प्यारे बच्चों, आइए आज अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 10th के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 1 से अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा क्षेत्र में कार्यरत है। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बिहार के विकास बाधक है? इनमें से सभी, यानी गरीबी भी बाधक है, बेरोजगारी भी है, बाढ़ भी है, यानी इनमें से सभी सही। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस देश में HDI रैंक भारत से अच्छा है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्न में से किस देश में HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका। छठा क्वेश्चन, निम्न में से आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार। सातवां क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्तर पर, प्रति व्यक्ति आय, यानी इनमें से सही आंसर से डी ऑप्शन सही, यानी इसमें सभी होंगे। आठवां क्वेश्चन, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसका कथन है? तो APJ अब्दुल कलाम। नौवां क्वेश्चन, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें से सभी। तो ट्रैक्टर भी होगा, उपकरण भी होगा, मशीन, यानी ये डी नंबर ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन बी, कृषि। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित। क्वेश्चन 14 नंबर, इनमें से किस पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार। शेयर बाजार की नियामक संस्था है? क्वेश्चन सुनिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI या SEBI या RBI स्टॉक एक्सचेंज। आपका ऑप्शन बी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपका बिहार। अगर यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता, अगर पूछा जाता भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 15।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। किस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीवनोपार्जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, खनन भी आते हैं, पशुपालन भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए पद का प्रयोग होता है। तो आर्थिक वृद्धि। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? क्वेश्चन सुनिए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक विकास संबंधित है यानी परिक्रात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी यानी ए बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 29, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेहरी विकास। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रॉडलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी की गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, मानव विकास सूचांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, मानव विकास सूचांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 38, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2017-22। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से
कौन विकास सूचांक नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्न में से कौन सा विकास सूचांक का सूचक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय मानव विकास सूचांक किस राज्य का दुर्गा ऊपर है, यानी सबसे ऊपर है? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी द्वितीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है? निम्न में से कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो उद्योग। क्वेश्चन नंबर 42, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? फिर से सुनिए क्वेश्चन नंबर, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 44, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? क्वेश्चन फिर से सुनिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली। क्वेश्चन नंबर 45, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर सी, UNDP। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 47, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? फिर से सुनिए क्वेश्चन नंबर, गरीबी रेखा निर्धारित का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 48, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान। क्वेश्चन नंबर 49, योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 52, वैश्वीकरण की नीति में किस क्षेत्र का सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि। क्वेश्चन नंबर 53, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुनिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12 सी। क्वेश्चन नंबर 54, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? योजना आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 56, द्वितीय क्षेत्र को नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र।
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन आपको एक एक चैप्टर, एक एक लेसन का बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे वस्तुनिष्ठ। धन्यवाद।